हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में 9 पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए थे। आज कुछ और क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक कोई पार्क है, उसमें 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, एक फिसलन पट्टी है, उसका शिखर कितना है, जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो, जैसे हमने नॉर्मली अगर फिसलन पट्टी की अगर बात करें हम, तो फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से होती है। तो इसका शिखर कहाँ पर है, ये है इसका शिखर। तो ये शिखर क्या है, जमीन से कितना है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। देखो ये किसके लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, ये जो कंडीशन है कितनी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, इसको मान लेंगे ए बी सी। और इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, इतनी ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ इतने कोण पर झुका हुआ। तो ये जो फिसलन पट्टी है ए बी, ये भूमि के साथ कितना कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पे। ठीक है, अब क्या दे रखा है दूसरा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों को लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रखा है इसने, थोड़ी ढाल उसकी जो ले रखी है, अधिक ले रखी है। ठीक है, और जमीन से कितना ऊंचा है वो, इसकी जो ऊंचाई है ये है 3 मीटर। ठीक है, अब देखो ये फिसलन पट्टी है, ये ऊंचाई की बात कर रखी, तो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री तो बनेगा ना, ये भी 90 बनेगा। ठीक है, जो भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब देखो, फिर इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगा रखी है इसकी लंबाई क्या होगी। तो दोनों कंडीशन पे हमें ये चीज ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, अगर हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो इसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कैसे आएगी। देखो इस वाले में क्या दे रखा है और क्या हमको ज्ञात करना है, उसके बीच रिलेशन निकालेंगे, है ना। तो ये एंगल है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब दे रखा है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो किसके थ्रू निकालते हैं, साइन के थ्रू। किसके थ्रू निकालते हैं, साइन के थ्रू। ठीक है, LAL वाला फॉर्मूला बता रखा है ये। ठीक है, ये साइन कॉस और टेन। तो लंब बट्टे कर्ण साइन हो जाएगा, अगर कौशक निकालना है तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर त्रिभुज ABC में साइन कितना आ जाएगा, लंब है, कर्ण ज्ञात करना है ना, लंब और कर्ण के बीच में अगर आधार ज्ञात करना होता तो फिर 10 लगा देते हैं लंब, और फिर आधार अगर दिया होता कर्ण निकाल देता, कॉस लगा देते या सेक लगाते। ठीक है, तो साइन 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 अपॉन कितना आ जाएगा, AB। ठीक है,
तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2 और ये 1.5/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा AB। 2 का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 मीटर क्या आ जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा हमें क्या याद करना है इसमें, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने त्रिभुज कौन सा बना रखा है, ये वाला। ठीक है, DEF। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF में इसमें क्या आ जाएगा, फिर यही लंब दे रखे हैं, कर्ण ज्ञात करना है ना, तो क्या आ जाएगा साइन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये DE/FD, यानी कि DE कितना है 3 और FD। ठीक है, अब क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इक्वल टू 3/FD। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√3FD इक्वल टू 6। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा फिर FD बराबर 6√3। अब क्या करेंगे, इसके बाद हर का परमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, तो FD इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/√3 इंटू √3/√3। तो ये आ जाएगा 6√3/√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो FD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार, तो 2√3। इतना मीटर क्या होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2√3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, इसमें हमको एक मीनार दे रखी है जो क्या है, भूमि के किसी बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इसका पाद बिंदु मीनार का। तो भूमि का हमने ये बिंदु ले लिया है, यहाँ पर से 30 मीटर की दूरी पर क्या है, इसका पाद बिंदु है। पाद बिंदु मतलब इस मीनार का जड़ का बिंदु। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमें क्या करना है, इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको एक समकोण त्रिभुज जैसा बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है वो चीज लिख लेंगे। BC इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 30 मीटर। ठीक है, AB को हमें फाइंड करना है इसमें, है ना, मीनार की ऊंचाई। तो देखो अब ये जो एंगल है ये हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री लिखा है ना। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, इस बिंदु से जहां पर से इसके पास बिंदु की दूरी 30 मीटर है, यहीं पर से शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्या होगा, वस्तु कहां पर को, इस बिंदु को हम देख रहे हैं वो कहाँ होगा, आंख से ऊपर की ओर होगा। तो इस बिंदु से कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर ही तो होगा। ठीक है, तो देखो
हमें आधार दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी लंब ज्ञात करना है। इस एंगल के लिए लंब ही तो होगा, तो आधार और लंब के बीच में जो रिलेशन आता है वो किससे आता है? टेन से आता है ना, टेन से। आधार और लंब या फिर कॉट से आता है, टेन या कॉट, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी बट्टे बी सी, ठीक है। तो टेन थर्टी की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3, ठीक है। और ए बी का हमें मान याद करना है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 30, तो कितना आ जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो सीधे इसी का मल्टीप्लाई कर दो, ए बी को यही रहने दो बस, हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल टू 30 अपॉन कितना हो जाएगा? ये √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही चीज आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें हर का परिमेयीकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयीकरण यहाँ पर को लिख देना, tan 30 इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बता रखी है। अब देखो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30/√3 इंटू √3/√3। हर का परिमेयीकरण कर रहे तो जो हर में संख्या होती है उसी से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है, उसके संयोग से। अब देखो कितना आ जाएगा? ये 30√3/√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3, इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 10। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10√3 इतना मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है ये कितनी है? 10√3 मीटर। देखो जो डिजिट हमको दिया रहता है मीटर में दिया होगा तो आंसर भी मीटर में ही आना चाहिए, सेंटीमीटर में दिया होता है तो फिर हम सेंटीमीटर में निकालते उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखो ये जो पतंग उड़ रही है कितना दे रखा है इसमें? 60 मीटर की ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई को हम ऐसे नहीं लेंगे, है ना, जबकि हम पतंग उड़ाते हैं तो कैसे उड़ता है? थोड़ा तिरछे टाइप से उड़ती है, लेकिन वो ऊंचाई नहीं है, ठीक है। ऊंचाई हमें लेना है ये जो, जैसे ये जमीन का स्तर है तो इससे कितना है? 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये देखनी है हमें, जमीन से इतनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहाँ पर तो 90 डिग्री एंगल बनेगा अगर जमीन से सीधे देखेंगे तो, ठीक है। फिर क्या लिखा है? डोरी को, पतंग में लगी डोरी। अब देखो पतंग है तो इसमें कोई डोरी भी लगी है, ये डोरी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? जमीन से इसकी ऊंचाई है, इसको ऐसे मान लेते हैं हम। अब देखो पतंग में कोई डोरी लगी हुई होगी। अब देखो डोरी है तो इसका मतलब पतंग उड़ रही है तो कैसे? तिरछी तो उड़ती है ना, एकदम ऊपर की ओर तो नहीं उड़ती है सीधे, ठीक है। तो इसमें जो डोरी लगी हुई है उसको क्या कर रखा है? भूमि के एक बिंदु से बांध रखा है। तो इसका मतलब ये जमीन है तो यहाँ पर को बांधेंगे तो पतंग ऐसे नहीं उड़ती है ना, पतंग तो ऐसे ही उड़ती है तिरछी, ठीक है। तो इस डोरी, इसकी जो डोरी है उसको कहाँ क्या कर रखा है? जमीन के साथ बांध रखा है। यहाँ पर से डोरी लगी हुई होगी उसको हमने क्या करते हैं? जमीन के साथ बांध दिया। ये जमीन का स्तर है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है? देखो उसमें दे भी रखा है 60 डिग्री। ये तो झुकाव 90 डिग्री हो जाता है ना जमीन के साथ, तो ये कितना है? 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इस डोरी में क्या कर रहा है? कोई ढील नहीं है, इसका मतलब डोरी एकदम तनी हुई है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो, हमें इस डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। और पतंग की जो ऊंचाई है जमीन से ये दे रखा है 60 मीटर, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? देखो एंगल ये है ना, इसके सामने वाली भुजा लंब, ज्ञात क्या करना है हमें? डोरी की लंबाई यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, LAL के ए। तो बस यहाँ पर बस साइन cos 10, ठीक है, cot sec और cosec। अब देखो लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किससे ज्ञात हो सकता है? या तो साइन से या फिर कॉसेक से, ठीक है। दोनों में से किसी को भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें दे क्या रखा है? पतंग की ऊंचाई।
इसको मान लेंगे इस पॉइंट को ए, इसको बी और इसको सी, यानी कि ए बी हमको दे रखा है कितना 60 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, डोरी की लंबाई यानी कि AC हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या लेंगे इसमें, या तो साइन या कोसेक। ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब यानी AB बट्टे AC आ जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2। ठीक है, इक्वल टू AB का मान देगा 60 और AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AC इक्वल टू 120, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 120/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, हर का परिमेयकरण कर देंगे, आंसर ये भी है। ठीक है, अब √3 का आंसर रखोगे, वैल्यू रखोगे तो उससे भी आंसर निकल सकता है। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखो √3 से हर और अंश में गुणा करेंगे। हम क्या करते हैं, संयुग में से मतलब जो चिन्ह होता है उसको चेंज करते हैं ना। अब देखो इसका तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचेगा हमारे पास तब भी, तब इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 120√3 अपॉन कितना आ जाएगा 3, इससे कैंसिल हो जाएगा 40, तो 40 रूट कितना आ जाएगा 3, इतना मीटर, यानी कि ये क्या है, डोरी की लंबाई है। अब देखो एक बार कौशक रख के भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है, कि आता है या नहीं आता। देखो इसको क्या लिखेंगे, कौशक 60, कौशक 60 इक्वल टू कितना होता है, कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण कितना है AC, लंब है 60, है ना। कौशक 60 का जो मान होता है ये आता है 2/√3। ठीक है, इक्वल टू AC और कितना आ जाएगा 60। अब देखो वही कंडीशन तो हो रही है, AC का मल्टीप्लाई √3 के साथ हो रहा था ना, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है फिर, और 60 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा था, वही चीज तो हो रहा है। अब इसके बाद से वही तो आएगा ना, यही चीज तो आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, देखो AC इक्वल टू आ जाएगा 120/√3, फिर वही हर का परिमेयकरण करेंगे, अब सेम ही आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो दोनों में से हम साइन या कौशक में से किसी को भी रखेंगे तो ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमको, अतः डोरी की जो लंबाई आएगी ये आ जाएगी 40√3 मीटर। देखो अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखो इसमें हमको दे रखा है एक भवन है, ठीक है, इस भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है टोटल, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसकी ये कितनी है 30 मीटर। अब भवन है तो क्या होगा, जमीन पर टिका हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इससे कुछ दूरी पर क्या है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। ठीक है, अब मान लिया हमने ये क्या है, कोई एक लड़का है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर को खड़ा है, इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी दे रखी है हमको 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। तो हमने भवन से कुछ दूरी ली और यहाँ पर वो क्या मान लिया, ये लड़का क्या है खड़ा है इतनी दूरी पर। अब देखो यहाँ पर से क्या होगा, शिखर को ये ऐसे ही तो देखेगा ना, भवन के शिखर को इसमें दे रखा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से यहाँ की ओर आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी आंख से मतलब इधर पर से एंगल बनेगा, तो इधर पर से दो रेखाएं जाएंगी, एक दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा तो कैसे जाएगी, क्षैतिज के समांतर जाएगी, तो ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा, हो जाएगी ना। और एक रेखा जाएगी यहाँ से आके और दृष्टि रेखा,
ठीक है, 2 रेखाएं जाएंगी। तो जब वह इस भवन की ओर बढ़ता है, चलो इसको भी वैसे ले लेते हैं लाइन को। अब देखो जैसे ही वो क्या करता है, यहाँ से भवन की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। चलो हमने मान लिया कि वो इधर पर को आया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है उस कंडीशन पे, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 30 से 60 बन जाता है, ठीक है। कितना बन जाता है, शुरुआत में कितना था, इसका मतलब भवन की ओर आने से पहले 30 डिग्री, और जैसे ही वह भवन की ओर आया तो कितना हो गया, यहाँ से थोड़ा सा आगे मान लेते हैं इसको, और ये हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। ये चीज बताई थी ना कि उससे जितना दूर दूर जाता रहेगा एंगल उतना घटता जाएगा। देखो यहाँ पे 60 फिर और बढ़ेगा, और लास्ट में भवन के यहीं पर को पहुंच जाएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, यहाँ पर से क्षैतिज रेखा इधर की ओर जाएगी या उधर की ओर जाएगी, और जो वस्तु यहाँ की ओर है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अभी क्षैतिज रेखा ऐसे है, वस्तु को ऐसे देखना पड़ रहा है उसको। जब यहाँ पर को पहुंच जाएगा ठीक इसके जड़ में, तो क्षैतिज रेखा आगे की ओर जाएगी या इधर की ओर कहीं की ओर भी मान लो, और वस्तु कहाँ है, ठीक ऊपर की ओर। तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री तो बनेगा ना। इसका मतलब जितना पास पास की ओर जाता रहेगा एंगल उतना बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो कितना हो जाता है, अगर जब ये यहाँ पर को था उस कंडीशन पे 30 डिग्री था, फिर जैसे ही भवन की ओर आगे बढ़ा तो 30 से कितना हो गया, इसका एंगल 60 पहुंच गया, ठीक है। ये हमने भवन मान लिया ए बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, फिर डी ई एफ, और इसको मान लेते हैं जी, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, सी से जी तक की जो डिस्टेंस है, सी जी डिस्टेंस को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। केवल सी जी डिस्टेंस को। अगर देखो हमें इतनी जी बी डिस्टेंस निकल जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सी बी डिस्टेंस से जी बी डिस्टेंस को माइनस करेंगे तब भी तो निकल सकता है ना। अब ए डी ई वाले त्रिभुज में हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। हम जो इसमें रेशियो अप्लाई करते हैं वो किसके लिए अप्लाई करते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक बार ए डी एफ वाले त्रिभुज में लेंगे और दूसरी बार क्या लेंगे, ए ई एफ वाले में। अब देखो हमें ए बी ज्ञात दे रखा है, मतलब इसमें भवन की ऊंचाई दे रखी है, लेकिन जो हम यहाँ पर को भुजा लेंगे वो क्या है, यहाँ पर को उसकी आंख है ना, ठीक है, ये वाला हिस्सा आंख है, यहीं पर से तो क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हमें जो ऊंचाई लेनी होगी इससे ऊपर की ओर ही तो लेनी होगी। फिर इसका मतलब तो देखो इतना क्या है, 1.5 है कि नहीं है, यहाँ पर को 1.5 है, तो इतना एरिया यहाँ पर को भी तो 1.5 ही आएगा, ये आएगा ना। तो इतना एरिया क्या आ जाएगा, फिर इतनी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 30 में से 1.5 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। आया समझ में इतना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमको दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है इसमें, ए बी इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। लड़के की लंबाई कितनी आ जाएगी इसमें, लंबाई दे रखे DC इक्वल टू 1.5। अब देखो DC और FB दोनों बराबर ही तो होंगे ना, क्यों, ये दोनों समांतर रेखाएं जाती है, तो जितना गैप इन दोनों के बीच में यहाँ होगा उतना ही तो यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं। ये क्षैतिज इस तरह क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, फिर इसमें लिखेंगे क्योंकि BC इक्वल टू FB, ठीक है। तो इसलिए FB भी कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। तो अब AF निकालना हमको, AF कितना हो जाएगा, फिर AF इस पूरे 30 में से 1.5 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 28.5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। अब हमें या तो CG डिस्टेंस निकालनी है या फिर DE डिस्टेंस ज्ञात करनी है, बात तो एक ही है। तो एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे और एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे। आई बात समझ में। तो देखो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ADF में, ठीक है, ADF में। तो ADF में कितना आ जाएगा, देखो
लंब दे रखा है, ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, इधर की ओर वाली डिस्टेंस ही तो ज्ञात करनी है ना, कितनी दूरी तक गया। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। और वो कैसे ज्ञात करते हैं हम, टेन से, ठीक है। लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन आता है किससे आता है, टेन से। तो कितना आ जाएगा ये, 10 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, AF अपॉन DF, ठीक है। AF अपॉन कितना आ जाएगा, DF, ठीक है। तो 10 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3 और AF की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 28.5 और DF कितनी DF का मान हमको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो DF अगर हम ज्ञात कर लेंगे फिर और EF को ज्ञात कर लेंगे तो DF में से EF माइनस करेंगे तो ये DE निकल जाएगा ना, DE निकल जाएगा तो CG भी तो निकल जाएगा कि वह भवानी जोर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो दूरी चाहे यहाँ इस वाले यहाँ पर से यहाँ पर तक की ले या यहाँ पर ले, बात एक ही तो है। यहाँ पर को भी वो लड़का खड़ा है, यहाँ पर को भी लड़का खड़ा है, तो उसके पैरों के बीच की दूरी ले या उसके सिर के बीच की दूरी ले, मतलब प्रारंभिक स्थिति से बाद में, तो बात तो एक ही होगी ना उसमें। तो कितना आ जाएगा, देखो ये तब की कंडीशन है जब वही लड़का यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाए, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या निकालना है हमको, DF निकालना है, ठीक है। तो DF इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 28.5√3, ठीक है। इतना क्या आ जाएगा, मीटर। अब देखो दूसरे में क्या लेंगे, त्रिभुज इस वाले में लेंगे AEF में, ठीक है। इस वाले में नहीं लेंगे, ADE में नहीं लेंगे क्योंकि 90 डिग्री का नहीं बना रहा है यहाँ पर को, आई बात समझ में। और कोई ऐसा त्रिभुज बन नहीं रहा है इसमें, है ना। तो हमें पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस माइनस करनी है, तो इसलिए तब ये वाला ले रहे हैं और एक पूरा वाला त्रिभुज ले रहे हैं उसमें। तो AEF में कितना आ जाएगा, इसमें भी लंब दे रखा है, आधार ही याद करना है हमें, 1060 लग जाएगा इसमें, 10 या कोट, ठीक है। तो 1060 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 यानी कि लंब बट्टे आधार यानी कि EF। तो 1060 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3, ठीक है। कितनी आती है, √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 और EF। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, EF साथ में क्या आएगा, √3। अब √3 को इसके अपॉन में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 और कितना आ जाएगा √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हर का परमीकरण कर देंगे। तो हर का परमीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28.5 और अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। हर में भी और अंश में भी क्या कर देंगे, √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, EF इक्वल टू 28.5, ठीक है, अपॉन और सॉरी इंटू √3 अपॉन में आ जाएगा 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा, देखो 9.5, ठीक है। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 9.5, यानी कि इससे इसको डिवाइड कर दो, आई बात समझ में। फिर इंटू कितना आ जाएगा, √3, ये EF आया। अब हमें ज्ञात कितना करना है, केवल DE ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, DE। तो DE बराबर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर को DF माइनस EF। इस पूरे DF में से EF को माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा ना, इस पूरे में से इसको मिटा दो तो यही लाइन तो दिख रही है हमें फिर, ठीक है। तो DF वैल्यू कितनी आई, 28.5 माइनस EF 9.5, ठीक है। और कितना है, सॉरी इसमें √3 भी है, √3 माइनस 9.5 इंटू √3। तो देखो अब इसको हमें माइनस करना है तो क्या करेंगे, √3 को तो कॉमन ले लेंगे पहले। अब बचेगा कितना इसमें, 28.5, ठीक है, और माइनस का 9.5 क्योंकि √3 बाहर आ गया कॉमन, ठीक है। तो देखो ये √3 आ जाएगा, चलो इसको पहले लिख लेते हैं। 28.5 में से 9.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 19 और कितना आ जाएगा, ये √3, इतना मीटर।
तो ये तो क्या आया हमारे पास DE, ठीक है। अब देखो DE और CG दोनों के दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। यानी कि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, क्योंकि यही तो यहाँ से चलकर यहाँ गया है ना। तो क्या आ जाएगा फिर DE इक्वल टू CG, इसलिए CG इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर ये 19√3। तो इसका मतलब क्या है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, तो क्या कहेंगे, इसलिए वह लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चलकर गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।